ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप तथा मोबाइल का अर्थ है चलता फिरता। इन्हीं दोनों शब्द यानी कि ऑटो तथा मोबाइल से मिलकर बना है शब्द ऑटोमोबाइल। हम सड़कों पर जो वाहन दौड़ते हुए देखते हैं उन्हीं के लिए ऑटोमोबाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वाहन अपने स्वयं के द्वारा ईंधन के जलने से शक्ति उत्पन्न करके चलते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों का इतिहास 250 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसकी शुरुआत होती है सन 1769 ईस्वी में, जब फ्रांसीसी नागरिक निकोलस जोसेफ ने भाप से चलने वाली 3 पहियों की गाड़ी का निर्माण किया। यह गाड़ी 1 घंटे में केवल 3 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इसके बाद सन 1805 में ओलिवर इवान नाम के एक इंजीनियर ने 4 पहियों पर चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। सन 1880 ईस्वी में जर्मन एवं फ्रांसीसी इंजीनियरों ने मिलकर इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किया, जिस पर आधारित 3 पहियों वाली गाड़ी का निर्माण सर्वप्रथम जर्मन इंजीनियर डेमलर बेंज द्वारा सन 1885 में किया गया। इसके बाद सन 1886 से 1906 तक विश्व के अलग अलग देशों जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड आदि में मोटर गाड़ियों के डिजाइन को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। व्यावसायिक स्तर पर मोटर गाड़ियां बनाने की शुरुआत की अमेरिका के सर हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने सन 1909 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास होने के पश्चात भारत में इसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई। आजादी से पहले भारत में मोटर गाड़ियों का आयात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों से किया जाता था। वर्ष 1939 में मोटर गाड़ी एक्ट बनने के बाद वर्ष 1943-44 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान मोटर्स तथा प्रीमियर ऑटोमोबाइल कंपनी को भारत में मोटर गाड़ियां बनाने की अनुमति प्रदान की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार तथा निजी क्षेत्रों द्वारा वाहनों के पार्ट्स के निर्माण के लिए उद्योग लगाने के प्रयास किए गए, परंतु 1950 तथा 1960 के दशक में लाइसेंस रूल होने के कारण इस उद्योग की वृद्धि दर धीमी रही। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा ऑटो उद्योग के बचाव एवं सहायता की दृष्टि से टैरिफ कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार को दिए। 1970 के पश्चात भारत में वाहन उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया, परंतु यह विकास प्रमुख रूप से ट्रैक्टरों, व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूटरों के निर्माण तक ही सीमित रहा। इसके बाद 1980 के दशक में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश के प्रयास किए और वर्ष 1981 में भारत में मारुति उद्योग की स्थापना हुई। इसके साथ ही इस दशक में अनेक जापानी वाहन निर्माता कंपनियों ने मोटरसाइकिलों एवं हल्के व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना की और भारत सरकार ने सुजुकी को छोटी कारों के निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए चुना। 1991 में प्रारंभ हुए आर्थिक उदारीकरण के पश्चात और साथ ही लाइसेंस रूल के धीरे धीरे कमजोर होने पर कई भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में उद्योग स्थापित करने के लिए आईं। भारत में वाहन उद्योग की निरंतर प्रगति होने का मुख्य कारण हमारे देश में उपभोक्ताओं की संख्या की पर्याप्त मात्रा होना है। वर्तमान में भारत वाहन उद्योग में विश्व में चौथे नंबर पर है और साथ ही दुपहिया वाहनों के उत्पादन में भारत ने प्रथम स्थान सुरक्षित किया है। वर्ष 2002 में वाहन नीति 2002 लागू की गई, जिसका उद्देश्य भारत में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थापना एवं इसका विस्तार करना था। भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव हब बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2006-16 के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान बनाया गया। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रोजेक्ट है। यह भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं वाहन उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक संस्था है, जिसका उद्देश्य वाहनों से संबंधित शोध, परीक्षण, सत्यापन एवं उनके विकास संबंधी योजनाएं बनाना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 अलग अलग स्थानों पर 7 परीक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जो कि मानेसर, हरियाणा में स्थित है। दूसरा है ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, जो कि चेन्नई में स्थित है। तीसरा है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। चौथा है नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग, जो कि अहमदनगर, गुजरात में स्थित है। पांचवा है नेशनल सेंटर फॉर व्हीकल रिसर्च एंड सेफ्टी, जो कि रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। छठवा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, जो कि सिलचर, असम में स्थित है। सातवां है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स,
जो कि पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग की कुछ क्षेत्रीय संस्थाएं भी हैं, जिनका उद्देश्य वाहन संबंधी गुणवत्ता सुधार, तकनीकी विकास, वाहन उद्योग की उन्नति करना तथा इसके विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करना एवं प्रदान करना है। यह संस्थाएं सरकार एवं उद्योग के मध्य एक ब्रिज का कार्य करती हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऑटोमोबाइल एसोसिएशन हैं। पहली है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इस संस्था का प्रमुख कार्य पर्यावरण सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जैसे विषयों में नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करना है। दूसरी है ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह संस्था ऑटोमोटिव उद्योग संबंधी नियमों को बनाने का कार्य करती है। तीसरी है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य सड़क सुरक्षा संबंधी नई तकनीकों की खोज करना है। एवं चौथी संस्था है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। इस संस्था के अंतर्गत ऑटोमोबाइल संबंधी समाचार पत्र, सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि को आयोजित किया जाता है। भारतीय बाजार में जिन वाहन निर्माता कंपनियों ने अपना वर्चस्व कायम रखा हुआ है, आइए उनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। टाटा मोटर्स, यह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इस कंपनी के प्रमुख ब्रांड इंडिगो, सफारी, स्टार बस एवं सूमो इत्यादि हैं तथा यह कार, ट्रक, वैन, कोचेज, बस एवं मिलिट्री वाहन बनाती है। यह विश्व की 6 नंबर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। पिछले कुछ वर्षों में इसने जगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनियों को खरीदकर अपने व्यापार का विस्तार किया है। वर्तमान समय में यह डीआरडीओ के संबंध में फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन के निर्माण की दिशा में कार्यरत है। मारुति सुजुकी इंडिया, यह जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है, जो भारत की सर्वाधिक यात्री कार निर्माता कंपनी है। मारुति 800, एस्टीम, स्विफ्ट, ओमनी, अर्टिगा, ग्रैंड विटारा आदि इसके कुछ प्रमुख उत्पाद हैं। यह कंपनी लगभग 14 ब्रांड तथा 150 तरह की विभिन्न प्रकार की कारों का निर्माण करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, यह भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में है। यह भारतीय को एंग्लो मैरिएट ग्रुप का ही एक भाग है। महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो, लीजेंड आदि इसके प्रमुख उत्पाद हैं। अशोक लीलैंड, यह कंपनी वर्ष 1948 में रघुनंदन सरन द्वारा स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह भारत में मीडियम एवं व्यावसायिक वाहनों का निर्माण करती है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यावसायिक वाहन निर्माता कंपनी है, जो बसों के निर्माण में विश्व की चौथी तथा ट्रकों के निर्माण में विश्व की शीर्ष 16 कंपनियों में से एक है। फोर्स मोटर्स, यह भारत के 10 शीर्ष व्यावसायिक केंद्रों में से एक बजाज समूह की अंशतः कंपनी है, जो बजाज टेम्पो कंपनी के नाम से जानी जाती है। यह कंपनी 3 व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी वाहन, कॉन्स्ट्रक्टरी वाहन, हल्के तथा भारी व्यावसायिक वाहन, ट्रक, बसें आदि बनाती है। व्यक्तिगत वाहन सेगमेंट के अंतर्गत एसयूवी, जिसे फोर्स 1 नाम दिया गया है, इसके द्वारा ही निर्मित है। हुंडई मोटर्स, यह छोटी कारों की निर्माता कंपनी है। इसके प्रमुख उत्पाद सेंट्रोजिंग, एसेंट, वर्ना, सोनाटा ट्रांसफॉर्म इत्यादि हैं। शेवरले इंडिया, यह अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स की संयुक्त कंपनी है, जो ऑटो निर्माण में 5वें स्थान पर है। इसके प्रमुख उत्पाद स्पार्क, क्रूज, कैप्टिवा आदि हैं। फोर्ड इंडिया, यह फोर्ड कंपनी की सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके प्रमुख उत्पाद फीगो, क्लासिक, एंडेवर, फिएस्टा इत्यादि हैं। होंडा कार लिमिटेड, यह जापान की होंडा मोटर कंपनी का एक भाग है, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। होंडा कंपनी के वाहनों का निर्माण कार्य मुख्यतः ग्रेटर नोएडा तथा भिवाड़ी राजस्थान में होता है। इसके प्रमुख उत्पाद CR-V, एकॉर्ड, सिविक इत्यादि हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह कंपनी टोयोटा मोटर कंपनी तथा किर्लोस्कर गुड्स का मिश्रित स्वरूप है। इसके प्रमुख उत्पाद प्रियस, लैंड क्रूजर, इटियोस, फॉर्च्यूनर इत्यादि हैं। हिंदुस्तान मोटर्स, इस कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है। यह कंपनी मित्सुबिशी कंपनी के साथ मिलकर पजेरो आदि उत्पाद बनाती है। तो यह कुछ प्रमुख जानकारी थी भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में। अगले वीडियो में हम ऑटोमोबाइल वाहनों के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।